हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ यारो की बात कर रहे हैं। उस पे जो 5 महत्वपूर्ण बुक्स हैं मार्केट में, उनका जो है स्मार्ट नोट्स पे काम कर रहे हैं और गारंटी है कि ये स्मार्ट तरीका है पढ़ने का और एग्जाम निकालने का। ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम जो है बहुत दूर हो जाएगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी आए हुए प्रश्न हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डीप में जाके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही जो है क्वेश्चन घूमेगा। डायरेक्ट वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन उसके जो है इर्द गिर्द घूमेगा। थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये नोट्स है, ठीक है। एमसीक्यू के तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो इसको याद कर लेना है। कैलिफोर्निया धारा है, बेंगुला धारा है और ओयासिनो धारा है। ये सब क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं। कभी कभी क्या होता है कि गर्म जलधाराएं पूछ लेता है, तो ठंडी जलधाराएं आपको याद होंगी, या अगर आपने इनको याद कर लिया है तो डायरेक्ट जो है टिक मार देंगे अगर ठंडी जलधारा पूछता है तो। या छांटने को आएगा तो आराम आराम से छांट भी सकते हैं। तो ये जलधारा पे क्वेश्चन आया था, तो कैलिफोर्निया धारा, बेंगुला धारा और ओयासिनो धारा जो है क्या है? ठंडी धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भूमध्य सागर के तट पर, ठीक है, भूमध्य सागर के साथ तट साझा करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? देखिए, इटली है, फ्रांस है, लीबिया है, मिस्र है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, स्पेन है, तुर्की है, सीरिया है, इजराइल है और लेबनान है, ठीक है। इतने सारे देश हैं। इटली, फ्रांस, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, तुर्की, सीरिया, इजराइल, लेबनान, ठीक है। इसका ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे चित्र के माध्यम से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आसानी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है, आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी की बाउंड्री है, आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर का। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कौन कौन से देश कनेक्ट हुए। इटली दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, स्पेन है, मोरक्को है, यहाँ पे अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है, और तुर्की है। ये सारे आपको देश जो है आसानी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के माध्यम से जो है थोड़ा सा आसानी होता है समझना। उत्तराखंड में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, माना पास है, नोमा पास है और लीपू लेक पास है। ये सब क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, तो इसको याद करने का तरीका है मानो लीला। मानो लीला, मानो, मा से माना पास, नो से आपका हो गया नोमा पास और ली से हो गया लीपू लेक पास, ठीक है। तो ये आपको जो है ऐसे याद कर लेना है, मानो लीला, ठीक है। लीला को किसी चीज के लिए मनाया जा रहा है तो वही वही कह रहे हैं, मानो लीला, मान जाओ लीला, ठीक है। तो माना पास, नोमा पास और लीपू लेक पास। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मशहूर है? तो सिपकिला पास है, ठीक है, सिपकिला पास और बारालाचा पास, ठीक है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भगवान शिव की बहुत पूजा होती है, भगवान शिव की बहुत पूजा होती है। तो सी से सिपकिला, ये ट्रिक है, ठीक है। वहां से क्या हो गया आपका? बारालाचा पास। शिवा, शिवा याद कर लीजिए, ठीक है। सिपकिला पास और बारालाचा पास। तो हिमाचल में भगवान शिव की पूजा होती है, शिवा की पूजा होती है। तो सिपकिला और बारालाचा। उत्तराखंड में जो है मानो लीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, आए हुए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और ऐसे ही पढ़ने का अच्छा तरीका है। भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है वो लगती है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, जिसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है उस सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं।
और उसकी लंबाई कितनी है 4096.7 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। 5 क्या है, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है? कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, यानी उनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा, लगभग 2 भागों में बांटती है, उत्तरी दक्षिणी में। यहां मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसको अगर मैप के साथ आप याद करते हैं तो और भी आसानी हो जाएगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न ये भी आता है कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। लेपचा और हो जनजाति, देखिए 2 जनजातियां हैं, लेपचा और हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो उत्तरी पूर्वी भाग में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो लेपचा जनजाति है वह जो है हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत, जैसे राज्य सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है लेपचा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, इस क्षेत्र में जो है लेपचा पाई जाती है। हो जनजाति जो है यह जो है झारखंड राज्य में निवास करती है। हो जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड राज्य में निवास करती है। तो यही आपको बताना है। देखिए इससे क्या पता लगता है कि जनजाति से ही प्रश्न पूछ जाते हैं, तो जनजातियों पे भी आपको फोकस करना है। एक प्रश्न जनजाति से तो जरूर रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो अच्छे लेवल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। किस राज्य में सड़क उच्च सघनता है, यानी कि सड़कों की सघनता ज्यादा है? ठीक है, सड़क जो है कम क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा सड़क पाए जाते हैं। किस राज्य में? तो वो है आपका केरल। क्या है? केरल है। ये बेसिक रोड स्टैटिक्स 2018 के अनुसार ये बात जो है सामने निकल के आई है कि केरल राज्य में सड़क की जो सघनता है बहुत ही उच्च स्तर की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 8 को कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करता है? तो वो है महानदी। जो हीराकुंड जल परियोजना है वो जो है महानदी का जल का उपयोग करता है, यानी कि महानदी पे जो है हीराकुंड परियोजना बना हुआ है। हीराकुंड परियोजना बाढ़ नियंत्रण के लिए बना हुआ है, सिंचाई के लिए बना हुआ है, बिजली उत्पादन के लिए बना हुआ है। यह क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना में कई काम एक ही परियोजना से होते हैं, जैसे बाढ़ का नियंत्रण भी हो गया, सिंचाई भी हो गया, बिजली का उत्पादन भी हो गया। इस परियोजना की नींव जो है 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, 1948 में ये बना था। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? देखिए, ये 3 नदी से पानी लाती है, रावी से भी, ब्यास से भी और सतलुज से भी। रावी, ब्यास और सतलुज से पानी लाती है। ठीक है, तीनों नदियों के जल को राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में लाकर सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, जो ये नहर है सिंचाई सुविधा प्रदान करने काम करती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। उस समय के जो गृह मंत्री थे 1958 में, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था इंदिरा नहर का। इस नहर का उद्गम पंजाब के हरिके नामक स्थान, ठीक है, पर निर्मित हरिके बैराज से होता है। ठीक है, कहां से होता है? हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 10 को थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा है? क्वाड मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। देखिए 4 देश भी है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसमें एक अफगानिस्तान ऑप्शन था, तो अफगानिस्तान नहीं होगा। तो हम जब 4 देश जो है क्वाड का नाम याद कर लेंगे तो बाकी कोई भी देश पूछे कौन था कौन नहीं था तो इसको तो हम आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जो है क्वाड के हिस्से हैं, और इनके अलावा कुछ भी ऑप्शन में होता है तो वो क्वाड के हिस्से नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्वतंत्र और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए
रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। वे देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से देश जो है मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं? तो वह है भारत और बांग्लादेश। ये जो है मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो मैत्री सेतु पुल है इसका निर्माण कहां पे हुआ है? तो वो हुआ है फेनी नदी पे। कहां पे हुआ है? फेनी नदी पे हुआ है। भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में जो है प्रवाहित होती है फेनी नदी, उसी पे ये पुल बना हुआ है, मैत्री सेतु पुल, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 12 पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। साइंस से प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? वो है जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी जो है को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अच्छा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता क्या है? एक मशीन में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकास करना, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। क्या मानता है? सबसे उच्च क्वालिटी का रूप है ये कंप्यूटर साइंस का। इसमें एक ऐसा दिमाग विकसित किया जाता है, ऐसा दिमाग विकसित होता है जो क्या करता है? जो इंसानों की तरह सोचता है। ठीक है, जो इंसानों की तरह क्या करता है? सोच सके। इस तरह से जो है कंप्यूटर में इस चीज को विकसित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 13 पे आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? सर एलिक जेफरीज। सर एलिक जेफरीज जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक थे। देखिए, जिस प्रकार संसार में किन्हीं दो व्यक्तियों के अंगुली छाप समान नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार डीएनए का क्रम भी सभी में एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, अंगुलियों के, देखिए अंगुली का निशान लिया जाता है, क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, यहां तक कि जुड़वा भाई बहनों के आपस में फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार डीएनए का जो क्रम होता है वो भी आपस में नहीं मिलता है। तो इसको जो है, इसका उपयोग किस में करते हैं? अपराधियों को पकड़ने में यूज करते हैं, यानी कि क्राइम ब्रांच जो है इसका साक्ष्य के रूप में प्रयोग करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। कोरोना वायरस का अपना नाम कहां से प्राप्त हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ कि जो जब साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया तो इसका जो है आकार कैसा दिखा? क्राउन जैसा, जैसे रानी क्राउन पहनती है उस तरह का क्राउन दिखा। तो ठीक है, लैटिन भाषा में कोरोना शब्द का मतलब होता है, क्राउन को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ठीक है, क्राउन मतलब होता है वही ताज, और लैटिन भाषा में इसको कहते हैं कोरोना। तो मैक्सिमम देखिए जो है हम लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं भी पढ़े होंगे लैटिन भाषा में ये कहते हैं, ये नाम पड़ गया। ठीक है, तो क्राउन को लैटिन भाषा में कोरोना कहते हैं, चूंकि कोरोना का आकार क्राउन जैसा था। ठीक है, क्राउन जैसा था, इसलिए जो इसको कोरोना नाम पड़ गया, और लैटिन भाषा में क्राउन को कोरोना कहते हैं। ओंकोलॉजी का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं। ओंकोलॉजी में जो है कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार के कैंसर का निदान कैसे होगा, उसकी चिकित्सा कैसे होगी, अनुपरीक्षण कैसे होगा, पहले परीक्षण, अत्यंत दुर्ममता वाले कैंसर रोगियों को की परामर्श, चिकित्सा आदि की जाती है। किसमें? ओंकोलॉजी ब्रांच में। तो चलिए, आज का सेशन मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।